आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ हम परिभाषा भेद प्रकार आज हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग का अर्थ है वो परिभाषा, मतलब उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उस शब्द या शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, यानी उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग उस शब्दांश को या अव्यय शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगता है और जिस शब्द के पहले लगता है उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उस अर्थ में उसके शब्द के अर्थ में कोई विशेषता ला देता है, यानी उसके अर्थ को बदल देता है। उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं या उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी उपसर्ग वह है जो किसी शब्द के पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को विशेष बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस शब्द के अर्थ को बदल देता है या उसमें नवीनता ला देता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के पहले होता है या बाद में होता है। तो हम लोगों को जान लेना है कि उपसर्ग का प्रयोग सदैव किसी भी शब्द के पहले किया जाता है, यानी शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, जैसे हार शब्द। हार एक शब्द है, मतलब हार शब्द है, उससे पहले प्रा आ बी पर उपसर्ग लगाने से हार शब्द में अगर अलग अलग उपसर्ग लगाया जाएगा, जैसे प्रा उपसर्ग लगाया जाए, आ उपसर्ग लगाया जाए, बी उपसर्ग लगाया जाए, पर उपसर्ग लगाया जाए, तो क्या होगा, उस हार शब्द में ये सारे उपसर्ग लगाए जाएंगे तो उस हार शब्द का अलग अलग शब्द बनेगा और उसका अलग अलग अर्थ होगा। जैसे अगर हार शब्द है, ये हार शब्द में हमने कौन सा उपसर्ग लगाया, प्रा उपसर्ग लगाया। हार शब्द में हमने क्या लगाया, प्रा उपसर्ग लगाया, तो इससे क्या बना, प्रहार शब्द बना, जिसका अर्थ हार से अलग है। और दूसरा है हार शब्द ही है, हार शब्द में यहाँ प्रा उपसर्ग लगाया तो प्रहार बना, यहाँ हार शब्द में हमने बी उपसर्ग लगाया तो क्या बना, बिहार शब्द बना, जिसका अर्थ प्रहार शब्द से अलग है, अलग शब्द भी है। यहाँ प्रहार शब्द बना, यहाँ बिहार शब्द बना। अलग क्यों बना, क्योंकि हमने हार शब्द में उपसर्ग अलग अलग लगाए, इसलिए शब्द भी अलग अलग बना और इसका अर्थ भी अलग अलग होगा। और इधर भी है, हार ही शब्द है, लेकिन इसमें हमने आ उपसर्ग लगाया तो कौन सा शब्द बना, आहार शब्द बना। एक शब्द बना हार में प्रा उपसर्ग लगाने से प्रहार, हार में बी उपसर्ग लगाने से बिहार, और हार ही शब्द में यदि हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो आहार शब्द बनता है। यानी इसके अर्थ क्या होते हैं, सबके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न शब्द होता है और भिन्न भिन्न अर्थ, जबकि शब्द एक ही है, हार ही शब्द है, लेकिन उपसर्ग अलग अलग लगाने से इसका अलग अलग अर्थ बनता है, अलग अलग शब्द बनते हैं। इस हार शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, इसका हार शब्द का अर्थ जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। अलग अलग उपसर्ग लगाते हैं तो इसी हार शब्द का अर्थ जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है, अलग अलग अर्थ देने लगता है यह हार शब्द। उसी प्रकार यदि हार ही शब्द में हम पर उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है परिहार शब्द, जो कि अलग अर्थ दे रहा है, हार शब्द से अलग अर्थ दे रहा है, अलग शब्द भी बन रहा है। कौमुदीकार ने कहा है कि उपसर्ग वह होता है जैसे उपसर्गेण धात्वार्थो बलादान अन्यत्र नीयते प्रहार संहार विहार परिहार वत। यानी कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु के अर्थ को बलपूर्वक, बलादान मतलब बलपूर्वक, अन्यत्र नियते मतलब अन्यत्र ले जाते हैं। यानी जो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग वे होते हैं जो किसी धातु के अर्थ को बदल देते हैं या उस धातु में चमत्कार ला देते हैं
या उसका अर्थ बदल देते हैं, चाहे विपरीत अर्थ देगा या उससे अच्छा अर्थ देने लगेगा या अर्थ में विशेषता ला देगा, वही उपसर्ग होता है। हिंदी में अब बात आती है कि हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं या कैसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं उपसर्ग। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांट करके हम हिंदी की उपसर्गों को पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हैं, उसी प्रकार से अनेक भाषाओं के उपसर्ग शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के भी कुछ उपसर्ग आए हुए हैं, जिनका अध्ययन हम हिंदी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा के उपसर्ग, कुछ तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं और कुछ हमारी हिंदी भाषा के, अपनी निजी हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, जिनका अध्ययन हम हिंदी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, विदेशी भाषा का मतलब है जो आगत भाषाएं हैं, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, इन भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है और इनका अध्ययन हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्ग। 3 भागों में बांट करके हम लोग हिंदी भाषा में उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संस्कृत भाषा के उपसर्गों को देखेंगे। संस्कृत भाषा के उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। हिंदी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 बताई जाती है। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं? 22। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। 22 उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से कुल 22 उपसर्ग लिए गए हैं। जैसे परा, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, आधि, अप, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से इन 22 उपसर्गों को लिया गया है, जिनका अध्ययन हम अगले उसमें करेंगे।